अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा सादात किराम उलमाए ज़विल एहतराम तलबे उलूम नबुव्वत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल-ओ करम और उसका एहसान अज़ीम है कि रात के इस वक्त में हम और आप उसका और उसके महबूबों का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। रब्ब कदीर अपने महबूब के तुफैल आप सबकी शिरकत को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मेरे लिए सआदत बर सआदत, मसर्रत बर मसर्रत की बात यह है कि तकरीबन 35 साल से जहाँ की एक इल्मी शख्सियत से मेरा उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता रहा है। आज पहली बार मैं उनके दयारे करम में हाजिर हो रहा। हज़रत अल्लामा मौलाना वबिल फ़ज़्ल औलाना सैयद अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मेरे इब्तिदाई उस्ताज़े गिरामी हैं और इन्होंने मुझे अपनी शफ़क़तों से बहुत नवाजा, बल्कि मदरसा हक़्क़ुल इस्लाम में इमामुल उलमा उस्ताज़े गिरामी हुज़ूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान को सालाना इम्तिहान के मौका पर आप ही ने मदऊ किया और फिर हज़रत इमामुल उलमा ने इस फ़कीर का इम्तिहान लिया। मुझे याद आता है गालिबन नहमीर का, तो हज़रत से उस्ताज़ गिरामी इमामुल उलमा ने फरमाया कि इस बच्चे को रोना ही भेजो। चुनांचे मैं अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा और आज जहाँ हूँ आप सब लोग देख रहे हैं।
जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अल्लाह। मेरे जो असातिज़ा बाहयात हैं, खुदा का शुक्र है कि वो सब मुझसे खुश रहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आज भी उनकी दस्तबोसी अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझता हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी खिदमत में जाने का आज भी वही तरीक़ा मैंने रखा है जो आज से 30 और 35 साल पहले था। अजीज़म मौलाना सैयद ज़हीर साहब दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही हुसूल इल्म के लिए हाजिर हुए और उस्ताद गिरामी के साहिबजादे सैयद आदिल सल्लमहू भी हाजिर हुए। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये मकाम दरगाह और ख़ासकर उस्ताद गिरामी के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे दिल में इनकी कदर मंजिलत का गिराफ थोड़ा और बढ़ गया और बेहमदी ताला आज तक वो सिलसिला कायम है। एक रोज़ मौलाना ज़हीर साहब दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुँचे और फिर मेरी क़यामगाह पर आए। मुलाकात के बाद उन्होंने इस प्रोग्राम में हाज़िरी के लिए कहा। मैंने उनसे हर चंद माजरत की और अपनी मसरूफियात का जिक्र किया, मगर इन्होंने उसी दौरे तालिबे इल्मी के अंदाज को अपनाते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानी थे आवक है। बहरहाल अल्लाह ताला मोहब्बतों के इस रिश्ते को बाकी रखे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं परसों शब हुगली बंगाल, फिर वहाँ से कलकत्ता, कल के शब मैं बेंगलोर और सफ़र करके 8 बजे मैं अभी शाम को जमदा शाही पहुँचा हूँ और ज़रूरत से फारिग हुआ, नमाज इशा पढ़ी। जिनके यहाँ पहले से ही तारीख़ दे चुका था जमदा शाही में, उनके यहाँ गया और तकरीबन 35 मिनट तकरीर किया। आने के बाद फिर घर में खाना खाकर फ़ौरन तैयार हुआ और गाड़ी में बैठ करके आपके दरमियान हाजिर हूँ। मैंने ये तफसील इसलिए अर्ज़ कर दी कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है उलमा क्या करते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि उलमा क्या करते हैं। आबादी के लोग साल में 1 मरतबा जलसा कराते हैं तो उनको 2 रात 2 दिन सोना पड़ता है और यहाँ रात में जगना, दिन में तालीम और ताल्लुम से शगफ। बहरहाल इन बुजुर्गों की इनायतें इस फ़कीर के साथ हैं। यहाँ आने के बाद मज़ीद मसरत हासिल हुई कि ये जलीलुल क़द्र मशाइख़ और उलमा से मुलाकात के साथ साथ मेरे लिए जो बहुत करम फरमा एक अरसे से हज़रत अल्लामा इज़्ज़त माब करम गुस्तर सैयद अशफाक साहब क़िबला का अचानक दीदार हुआ। हालांकि मेरे जहन में ये बात थी कि ये उर्से निज़ामी में ज़रूर तशरीफ़ फरमा होंगे, मगर इनकी भी ज़ियारत 2 रोज़ कबल आज हो गई। यहाँ पर आप सब के दरमियान आना ये मौलाना सैयद ज़हीर साहब सल्लमहू की मोहब्बतों का समरा है। रब ताला इन्हें और जुमला खानवादे के अफराद तमाम अहले सुन्नत को अपनी हिफाजत में रखे और अक़ीदा व अमल की सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारने की सआदत अता फरमाए।
साहिब उर्स जिनकी सालाना फातिहा के हवाले से ये पाकीज़ा बज़्म सजी हुई है, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद साहब क़िबला ने फरमाया कि वो हमारे चचा जान थे, तो इस रिश्ते से मेरे दादा जान थे। तो अब अपने दादा जान का जिक्र करने के लिए थोड़ी देर में आपके बीच रहूँगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये सालाना फातिहा की तक़रीब है। उर्फ़ में अवाम की बोली में जिसे फातिहा कहा जाता है, अरबी लबो लहजे में अरबी अंदाज में उसी को ईसाले सवाब कहा जाता है। फातिहा की महफिल, ईसाले सवाब की महफिल दोनों हम माना है, और मतलब यह है कि किसी की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए ये महफिल मुनाकिद है। मैंने अर्ज किया, ईसाल का माना पहुंचाना होता है। आदमी किसी के पास अगर कोई सामान पहुंचाना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास वो सामान हो। अगर उसके पास सामान नहीं रहेगा तो वो पहुंचाएगा क्या? इसी तरह से जिसके पास सामान पहुंचना है उसके अंदर उस सामान को लेने की सलाहियत हो। अगर उसके अंदर सामान वसूल करने की, लेने की सलाहियत नहीं है तो भेजने के बावजूद वो सामान उस तक नहीं पहुंच सकता है। जो भेजे उसके अंदर भेजने की ताकत हो, और जिसके पास जाए उसके पास लेने की सलाहियत हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आदमी न भेज सकता है न वहां कोई उसको वसूल कर सकता है। अगर ईसाले सवाब किया जाए तो इसके लिए भी जरूरी है कि जो भेज रहा हो उसके पास माल मौजूद हो, और यह भी जरूरी है कि जिसके पास भेज रहा हो उसके अंदर लेने की सलाहियत हो। सवाब किसके पास होता है? सवाब का जखीरा कौन रखता है? जब उसके पास सवाब होगा तब दूसरे के पास वो भेजेगा, और अगर रहेगा नहीं तो भेजेगा क्या? तो सवाब किसके पास रहता है? जो सवाब भेजने वाला है उसके पास खुद सवाब कब रहता है? उलमा से पूछिए, मशाइख की बारगाह में जाइए तो ये आपको बताएंगे। जितने भी आमाले खैर हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, ये सारे काम काबिल सवाब उसी वक्त होते हैं। इन अच्छे कामों पर सवाब उसी वक्त मिलता है जब आदमी का अकीदा दुरुस्त होता है, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो वो कितना ही अच्छा अमल करे, उस अमल का उसे सवाब नहीं मिल सकता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना, क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है
कि हुज्जाज को पानी पिलाना, जमजम शरीफ से उनकी खिदमत करना, व इमारत अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तामीर करना, ये सबसे बड़ा सवाब है। क्या तुमने इसको एक मोमिन के दर्जे में रखा है? अगर तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है, अकीदा सही नहीं है, तो खाह तुम मस्जिद हराम की तामीर करो, सफा और मरवा की सैर करो, खाने काबा का तवाफ करो, गुरबा और मसाकीन की परवरिश करो, यतीमों की देखभाल करो, बेवाओं की मदद करो, कुछ भी करो। अगर तुम्हारे पास ईमान और सेहत अकीदा नहीं है तो ये सारे तुम्हारे काम होंगे क्या? कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया, फजअलनाहु हबअम मंसूरा, हमने इन सारे कामों को रेत के छोटे छोटे जर्रात की तरह बना दिया कि हवा चली और उड़ करके ये सब खत्म हो गए। मस्जिद हराम की तामीर, हुज्जाज की खिदमत, नमाज और रोजे, हज और ज़कात कार खैर हैं, मगर ये सारे कार खैर मुनहसिर हैं सेहत अकीदा पर, ईमान की सलामती पर। इसीलिए अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो आदमी के किसी अमल खैर का उसे कोई सवाब नहीं मिल सकता है। क्या दूसरी कौमें कार खैर नहीं करती हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर मुफ्त इलाज कराया जाता है। आप लंगर चलाते हैं, वो भंडारा चलाते हैं। न जाने कितने यतीमों की वो लोग परवरिश करते हैं, न जाने कितने मजबूरों की मदद करते हैं। आप जिस मुआशरे में रहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन क्या इन आमाले खैर की बुनियाद पर उनके दामन में सवाब का खजाना आ जाता है? क्या वो मुस्तहिक़े सवाब होंगे? ऐसा नहीं है। वजह क्या है कि वो हज करें, ज़कात दें, खैरात व सदक़ात करें, गरीबों को खाना खिलाएं, यतीमों की परवरिश करें, मजबूरों का इलाज कराएं, उसके बावजूद उनके दामन में नेकी नहीं, उनके दामन में सवाब का जखीरा नहीं। वजह क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि ये सारी नेकियां, ये सारे आमाले खैर उस वक्त लायक सवाब होते हैं जब आदमी का अकीदा दुरुस्त होता है, ईमान सलामत होता है। इससे पता चला कि सवाब पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो सवाब पहुंचा रहा हो वो साहिब ईमान हो। ये सबसे पहले शर्त है। और इसी तरह से जिसके पास सवाब पहुंचाया जा रहा हो उसके अंदर लेने की सलाहियत हो, और लेने की सलाहियत उसी के अंदर होगी जो साहिब ईमान होकर दुनिया से गया होगा। तो पहुंचाने वाले के लिए भी साहिब ईमान होना जरूरी और लेने वाले के लिए भी साहिब ईमान होना जरूरी। जिन लोगों ने अपने यहां कलमा पढ़ने के बावजूद फातिहा का इसाले सवाब का दरवाजा बंद कर दिया, अगर आदमी उनकी इसी हरकत पर गौर करे तो मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी समझ जाएगा कि इन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है, इसलिए कि वो अपने किरदार से साबित कर रहे हैं न हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम सवाब पहुंचा सकें, और न उसके अंदर सलाहियत है कि वो सवाब ले सके। ये तो हिस्सा अहले सुन्नत का है, ये नसीब अहले सुन्नत का है, ये सआदत अहले सुन्नत के हिस्से में आई है कि वो अपने बुजुर्गों के दुनिया से जाने के बाद महफिल इसाले सवाब मुनाकिद करते हैं, गोए इस बात का इजहार करते हैं कि हम भी वफादाराने मुस्तफा में हैं, और दुनिया से जो हमारे आबा गए हैं वो भी गद्दार होकर नहीं गए हैं, मुस्तफा के वफादार होकर के गए हैं।
हम भी साहिब ईमान हैं कि रब ने हमें ईमान के साथ साथ अमल खैर की सआदत बख्शी, तो हमारे पास सवाब है जिसे हम भेज रहे हैं, और जिसके पास भेज रहे हैं रब ने उसे ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत किया है, तो वहां वो सवाब वसूल कर रहे हैं। और जिन्होंने अपने यहाँ सवाब का, इसाले सवाब का, फातिहा का दरवाजा बंद कर दिया, वो अपनी हकीकत का इजहार कर रहे हैं कि ना हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम पहुंचा सके, और ना उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो उसे ले सके, तो वो अपनी हकीकत का इजहार करते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हकीकत का इजहार करते हैं। इसाले सवाब ये साहिब ईमान का हिस्सा है। इसाले सवाब करना ईमान वालों का नसीबा है। और फिर सवाब जो मैंने अर्ज किया, इसका हुसूल अकीदे की सेहत पर मौकूफ है। लेकिन अकीदा वो नहीं जो है, वो नहीं अकीदा है जो आप अपने मन से बना लें। अकीदा वो है जो किताब और सुन्नत ने आपको अता किया। अकीदा अलग चीज है और अकीदत अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। अकीदत से अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। और अगर आपने कुरान और हदीस से हट करके अपनी अकीदत और अपनी मनमानी अकीदा बनाया, तो रब की बारगाह में उस अकीदे का कोई एतबार नहीं होगा। क्या मक्के के लोग खुदा के वजूद के मुनकिर थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मबऊस हुए, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो जिनको जबल बुक़बैस पर बुलाकर आपने फरमाया, क्या वो लोग खुदा के मुनकिर थे? क्या खुदा के वजूद को वो तस्लीम नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। आप कुरान पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि सामने जितने लोग थे, रसूल पाक ने जिनको बुलाकर दावत तौहीद दी थी, वो सब के सब खुदा के वजूद के कायल थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान पढ़िए। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर इन मुशरिकों से पूछो कि आसमानों को और जमीनों को किसने बनाया है, ये थोड़ी कहेंगे कि फला ने बनाया है। लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये सब कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के वजूद के वो कायल थे। अल्लाह के वजूद ही के सिर्फ नहीं, बल्कि खाने काबा का तवाफ करते थे, सफा और मरवा के दरमियान वो सही करते थे। मगर चूंकि उन्होंने इस अकीदे को अपनी अकीदत और अपनी तबीयत से गढ़ लिया था, उस सच्चे अकीदे के बजाय अपनी अकीदत से एक अकीदा बना लिया, तो जब खुदा के ताल्लुक से उन्होंने अपने मन से अकीदा बनाया, तो खुदा की बारगाह में उस अकीदे का कोई एतबार नहीं हुआ। और उनके अकीदे की इस्लाह के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत और तबलीग के जरिए सच्चे अकीदे की तरफ बुलाया। वो खाने काबा का तवाफ करते थे, मगर जब वो तवाफ करते तो नंगे होकर सीटियां बजाते थे, गाने गाते थे। वो सफा और मरवा की सही करते थे, मगर नंगे होकर, और इसमें सवाब का काम समझते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई। इससे मालूम हुआ कि अकीदा अगर आपने अपनी तबीयत से बनाया है, तो उस अकीदे का एतबार नहीं है। अकीदा वही मोतबर है जो किताब और सुन्नत से बनाया गया। आज अगर कोई कहता है हम खुदा को मानते हैं, कलमे तैयबा पढ़ता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, मगर खुदा के ताल्लुक से उसने अकीदा बना लिया हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो उसने खुदा को माना नहीं बल्कि खुदा का इनकार किया। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ये कहे कि खुदा वो है जिसने अपने लिए औलाद बना लिया, खुदा वो है जिसने अपने लिए बेटा और बेटी बना लिया, तो जैसे उनके इस ऐलान का और इनके इस दावे का कोई एतबार नहीं, इसी तरह से अगर कोई कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है और लाख मर्तबा वो सुबह से शाम तक कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं,
खुदा एक है तो उसके इस मानने का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। खुदा को जिस तरह से मानने के लिए किताब और सुन्नत ने हमें बताया है, जब तक उस तरह से नहीं मानेंगे किसी चीज के मानने का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर के सच्चा कौन है? मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि खुदा झूठ बोल सकता है। यह हकीकत में खुदा का मानना नहीं है बल्कि इनकार करना है। हजरत अल्लामा अशफाक साहब तशरीफ फरमा है, खुदावंद कुद्दूस ने इनकी आंखों को सलामत रखा है, इनके आज़ा सही सालिम हैं। अगर कोई शख्स आप में से सुबह दुकान पर बैठकर कहे हाँ सैयद साहब तशरीफ लाए हुए थे, सैयद अशफाक साहब किबला भी स्टेज पे जलवागर थे, दूसरे ने पूछा वो कैसे थे? अब कहने वाले ने कहा वो एक आंख से माजूर थे, हाथ भी एक सही नहीं था। बताइए उसने माना कि मजाक उड़ाया, माना कि उसने इनकार किया। आप कहेंगे कि ये मजाक उड़ाना है, ये मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? ये कह तो रहा है कि यहां आए थे, तशरीफ रखते थे, वो ऐसे थे, मगर आप कह रहे हैं कि तुम ये मजाक उड़ा रहे हो। क्यों? इसलिए कि ये जैसे हैं तुमने वैसा नहीं माना, इसलिए ये मानना नहीं है, ये मजाक उड़ाना है। खुदा को जिस तरह से मानना चाहिए था, अगर उस तरह से नहीं माना तो ये खुदा का मानना नहीं है बल्कि उसका मजाक उड़ाना है। यूं ही अगर कोई कहता है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं, रसूल की रिसालत का वो इकरार करता है, रसूल पाक की रिसालत को मानने का दावा करता है, मगर कहता है कि रसूल वो हैं कि जिनको किसी चीज का कोई इख्तियार नहीं है, रसूल वो हैं जिनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, रसूल किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर वो ये अकीदा रखता है तो उसके मानने का कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि रसूल वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी मार्फत का जरिया बना करके भेजा है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा बना करके उन्हें भेजा है, अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत का एक शानदार नमूना बना करके भेजा है। और खुदा की मार्फत का सबसे अजीम जरिया रसूल पाक को अल्लाह ने दुनिया में बना करके भेजा है कि अगर तुम्हें खुदा की कुदरत पर यकीन करना है तो मेरे महबूब की कुदरत को देख लो, तुम महबूब की कुदरत को देखोगे, खुदा की कुदरत का तुम्हें यकीन हो जाएगा। मेरा महबूब चाँद को इशारे से दे टुकड़े कर रहा है, सूरज को वापस ला रहा है, दरख्त को हुक्म दे रहा है अपनी जगह से आ रहा है। इन चीजों को देखो, मेरा महबूब मेरा बंदा है, मेरी मखलूक है। जब मखलूक की ये कुदरत है तो जिस खालिक ने इसे कुदरत दी है वो बिलाशुबा बड़ी कुदरत वाला है। खुदा की कुदरत को पहचानने के लिए नबी की कुदरत को पहचानना पड़ेगा, नबी की कुदरत को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अकीदे रिसालत का इकरार करने के बावजूद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म गैब आपके इख्तियार के ताल्लुक से अपने मन से कोई अकीदा बना लेता है तो उसका अकीदे रिसालत सही नहीं है। अकीदे रिसालत को सही उसी वक्त तस्लीम किया जाएगा जबकि किताब और सुन्नत की रोशनी में वो तस्लीम करे, वरना उसके अंदर सब कुछ तो हो सकता है मगर ईमान नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपने यहाँ इसाले सवाब का दरवाजा बंद कर लिया है उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है, कोई ऐसा है जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है और कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अकीदे पर कायम हैं बबागे दोहल इसका ऐलान करते हैं।